कौशल्या के घर में सुबह सुबह सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का वेट कर रहे हैं और कौशल्या और उसकी बेटी रीना किचन में नाश्ता बना रही हैं। रीना, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। प्याज के पराठे में प्याज काट कर डालनी थी, पीस कर नहीं। और ये चटनी नहीं पीसनी थी, दही के साथ खाना था। माँ, बिना चटनी के पराठों की क्या मजाल कि वो पेट में चले जाए। और प्याज काट कर डालो या पीस कर, पराठे जाने तो पेट में ही है ना। और तू कुछ सालों में इस घर से बाहर। आज तेरे भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं और अगर तू मेरी रसोई में उल्टी सीधी हरकत करती रही तो तुझे जहाँ 4 साल में विदा करना है 2 साल में ही हाथ पीले करवा दूंगी। फिर अपने ससुराल की रसोई में अपनी मर्जी चलाना, यहाँ नहीं। अरे यहाँ आज नाश्ता मिलेगा भी या नहीं? आज छोटी की फिर से क्लास लगाई है माँ ने। पता नहीं बहू आएगी तो कैसे झेलेगी तेरी माँ को, जैसे पापा आपने 25 सालों से झेला इन्हें। तब तक कौशल्या जी वहाँ आ जाती है और दोनों बाप बेटे चुप हो जाते हैं। मेरी बुराइयां हो रही हैं यहाँ। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, बिल्कुल नहीं। हम तो तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। हमारे घर में जो भी लड़की ब्याह कराएगी धन्य हो जाएगी तुम्हारी जैसी सास पाकर। किचन में बेचारी हमेशा सास की डांट से परेशान रहेगी। क्या बोले? कुछ तो नहीं। तो पराठे खाओ चुपचाप, फिर लड़की देखने भी जाना है। कितने बेस्वाद हैं ये, इससे अच्छा तो ना ही बनाती। बट इनसे अच्छा मास्टर शेफ है कौन? अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे, कौशल्या जी के किचन में उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और अगर गलती से कुछ यहाँ से वहाँ हो जाए तो पूरे घर में तांडव मचा देती है। चलो अब देखते हैं जो भी लड़की इनकी बहू बन के आएगी कैसे इस घर की रसोई में एडजस्ट कर पाएगी। कौशल्या जी लड़की देखने जाती है जहाँ सोनिया उन्हें बहुत पसंद आती है। सोनिया मॉडर्न ख्यालात की सुंदर सुशील लड़की थी। भाई साहब, बहन जी, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। बस अब ये मेरे घर की रसोई संभाल ले। अब जल्दी से इंतजाम करो ताकि हम आपकी बेटी की डोली लेके जाएं। रसोई संभाल ले मतलब? अरे कब तक मैं ऐसे ही अकेले पूरा घर संभालूंगी? बहू आएगी तो बहू के हाथ की 2 रोटी तो मैं भी उम्मीद करती हूँ ना। जी बहन जी, पंडित जी से बात करके अच्छा सा मुहूर्त निकलवा देते हैं और जल्दी शादी फिक्स कर देते हैं। जिसके बाद कुछ ही हफ्तों में सोनिया और राहुल का चटमंगनी पट ब्याह हो जाता है। सभी दोनों की शादी से बहुत खुश थे। अब देखो क्या हमारी मॉडर्न बहू कौशल्या जी के ट्रेडिशनल किचन को संभाल पाएगी या रसोई में अपने मॉडर्न रेसिपी का तड़का लगाएगी। अगले दिन सुबह सुबह, सोनिया बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सूजी का हलवा बना लेना। वैसे मीठा ज्यादा कोई पसंद नहीं करता तो फ्रिज में पनीर है, पनीर बटर मसाला बना लेना तीखे में ताकि बैलेंस हो जाए। ओके मॉम। मॉम क्या होता है? अम्मा जी का हो। यू, कितना ओल्ड फैशन साउंड करता है अम्मा जी। तो क्या तुम विलायत से आई हो? जाओ पहली रसोई तैयार करो अपनी। जब देखने आई थी बुढ़िया बड़ी कूल बन रही थी। यहाँ तो डब्बा गुल है, आज खिलाती हूँ इनको मीठे के साथ तीखा। वैसे आज मेरी पहली रसोई है, पनीर बटर मसाला इज सो आउटडेटेड। क्यों ना चिली पनीर बना के खिलाऊं सबको, सब खुश भी हो जाएंगे। इसी बहाने नेक थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। और यहाँ से शुरू होती है बहू की उल्टी गिनती। बहू को क्या पता था कि जिस रसोई में सास की बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, वह आज बहू के इस फैसले पर परमाणु बम गिरने वाला था। चलिए देखते हैं आखिर क्या होगा आगे। क्या महक है। आज तो सब मेरे हाथ के बनाए खाने की तारीफ करते नहीं थकेंगे। भाभी, पूरे घर में खाने की महक आ रही है, अब जल्दी से खाना टेबल पर लगा ही दो। क्यूरी भाभी की चमची, कभी अपनी माँ की भी इतनी चापलूसी नहीं की होगी कि आज बड़ा अच्छा बना है खाना। खाना अच्छा बनाओगी तभी तो तारीफ करूंगी। अभी 2 बेलन धर दूंगी, बहुत जुबान तेज हो रही है। जा भाभी की मदद कर। जिसके बाद बहू टेबल पर खाना सजा देती है और सभी खाना खाने बैठते हैं। प्लेट में चिली पनीर और सूजी का हलवा देकर सब खुश हो जाते हैं। वही जब कौशल्या ये देखती है तो कौशल्या जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो खाने की प्लेट उठाकर जमीन पर फेंक देती है। कल मुही करम जली, भाग फूटे मेरे, जो मैं किस घड़ी में तुझे अपनी बहू बनाकर लाई। सत्यानाश हो तेरा, कीड़े पड़े तेरे हाथ में।
सास के मुंह से इतनी गालियां सुनकर तो सोनिया समझ ही नहीं पाई कि आखिर उसने ऐसा किया क्या है कि उसकी सास पल में कोयला से अंगार बन गई। लेकिन बहू तो ठहरी मॉडर्न, कहाँ जुबान पर कंट्रोल करती। भाग तो फूट ही गए मेरे, जो ऐसी कंजरिन दिल की खोखली सास मिली। एक ही दिन में नरक कर दिया। कितनी मेहनत से मैंने खाना बनाया था। जब किचन में पसीना बहाओगी तब समझ आएगा। नहीं, पिछले 25 साल से तो तू ही खाना बनाकर खिला रही है। मैं तो मक्खी मार रही थी। आप जानो, मक्खी मार रही थी या इस घर के इंसानों को मार रही थी। आज तो मेरे बनाए खाने का अपमान कर दिया। अगली बार किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो क्या करेगी? मैं आपकी जुबान खींच लूंगी, नाखून तोड़ दूंगी, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी, ताकि कभी ऐसे थाली में हाथ ना मारो। ओ भाई साहब, घर में इतना कलेश लाइफ में कभी नहीं देखा था इस घर के लोगों ने। पापा, मम्मी को इनकी टक्कर की बहू मिली है। यार, ये लाइव टेलीकास्ट के चक्कर में चिली पनीर मिस हो रहा है। वैसे चिली पनीर काफी टेस्टी बना है पापा। तूने खा भी लिया? अरे तेरी माँ देखेगी तो हम दोनों की जान ले लेगी। अरे मैं तो कहता हूँ कि चुपके से आप भी टेस्ट कर लो। चिली पनीर और ये सास बहू का ड्रामा दोनों साथ में एंजॉय करो, मजा आ जाएगा। घर में झगड़ा होने पर लोग दुखी होते हैं और इस घर के लोग खुश हो रहे थे क्योंकि कौशल्या जी को उनके टक्कर की बहू जो मिल गई थी। तिल मिलाई कौशल्या जी चिली पनीर उठाकर डस्टबिन में डाल देती हैं और गुस्से में हलवे की कटोरी लेके बेडरूम में चली जाती हैं। वाह बहू वाह, आज तूने अनजाने में ही सही, लेकिन आज तूने वो कर दिया जो तेरी सास की सास भी ना कर सकी। मतलब? भाभी, जब से माँ के हाथ में किचन की जिम्मेदारी आई है, माँ ने सबको खाने के लिए मोहताज कर दिया है। माँ जो कहेंगी वही बनेगा, जैसा कहेंगी वैसा ही बनेगा। और हाँ, जितना इंग्रेडिएंट कहेंगी उतना ही खाने में पड़ेगा, वरना जो भी किचन में हो उसकी शामत आनी है। तो अब सासू माँ उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि अब तो रोजाना किचन में चिली पनीर बनेगा। तब तक बनेगा जब तक मेरी गुस्सैल और अकड़ू सासू माँ चिल ना हो जाए। वैसे बहू, अभी का क्या, तेरी सास ने तो पूरा चिली पनीर डस्टबिन में डाल दिया। डोंट वरी पापा जी, मैंने एक्स्ट्रा बनाया था कि अगर कोई मेहमान आ गया तो उसे भी खिला सके, क्योंकि ये मेरी स्पेशलिटी है। जिसके बाद सोनिया किचन से बचा हुआ चिली पनीर लाती है और सबको परोसती है, और सोनिया के हाथ का चिली पनीर खा के सब बहुत खुश होते हैं। अरे बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा और मन का नसीब हुआ है। हाँ भाभी, हम तो रोज खा सकते हैं इतना टेस्टी चिली पनीर। फिर क्या, तैयार हो जाओ इसे रोज खाने के लिए। सासू माँ को सबक जो सिखाना है, क्योंकि अगर कोई किसी चीज से चिढ़ रहा है तो वो चीजें बार बार रिपीट होने से एक न एक दिन गुस्सा फूटेगा और फिर सामने वाले को नॉर्मल होना ही पड़ेगा, वरना सासू माँ के साथ होगा जैसे का तैसा। क्योंकि सासू माँ ने दादी सास की रसोई हड़पी और अब मैं इनकी हड़पूंगी। और फिर क्या था, बहू रानी लग जाती है अपने मिशन चिली पनीर पर। अब हाल ऐसा कि बहू सुबह दोपहर शाम हर समय किचन में बस चिली पनीर ही बनाती है और सास बहू का बनाया छूती तक नहीं। देखती हूँ कब तक ये खाना बनाएगी। मैं तो जा रही हूँ अनशन पर। जब नहीं खाऊंगी बीमार पड़ूंगी, तब थक हार कर इस कलमुही को मेरे सामने झुकना होगा। सास तो सास होती है। सासू माँ अपनी जिद पर बैठी है। ये भूल गई कि सास भी कभी बहू थी। अपने बहू वाले दिन याद नहीं है इन्हें। अब मैं सबक सिखाऊंगी इन्हें। ना खाती है तो ना खाए, मेरी भला से भाड़ में जाए। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। कौशल्या जी खाना ही नहीं खाती और एक समय के बाद वो बहुत वीक हो जाती हैं और साथ में घर वाले भी उन्हें नहीं पूछ रहे। जिसके बाद एक रात वो चुपके से किचन में जाती हैं और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती हैं। उन्हें फ्रिज में चिली पनीर मिलता है और वो उसे निकालकर खाने लगती हैं। वाकई ये बहुत स्वादिष्ट है, फटाफट खा लेती हूँ, कोई देख ना ले, वरना मेरी तो इज्जत घमंड रुतबा सब पानी में मिल जाएगा। तभी उन्हें हिचकी आने लगती है। पानी पी लो माँ जी। किचन में बहू को देखकर सास शॉक्ड हो जाती है। किचन की लाइट जलती है और घर वाले दरवाजे पर खड़े होते हैं। मुझे माफ कर दे बहू, मैं अपने घमंड में सबको नीचा दिखाना चाह रही थी। आज मैं शर्म से पानी पानी हो गई हूँ, माफ कर दे बहू। एक शर्त पर, पहले बताओ चिली पनीर आपको पसंद आया? माँ जी, आपके लिए मैं बेचारे घर वालों को 4 दिन से चिली पनीर ही खिला रही हूँ। ये मेरा ससुराल नहीं, चिली पनीर ससुराल हो गया है। बहुत पसंद आया, ये ले तेरा नेक।
असल मायने में आज हुई है मेरी पहली रसोई, जिसके बाद सास बहू दोनों गले लग जाती हैं और सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। और अब किचन में सबके मन का बनता है, ना कि सिर्फ सास के मन का।